नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एम फास्ट ज्ञान में तहे दिल से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो आपको रोमांचित कर देंगी। अगर आप नई नई रोचक बातें और डरावनी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी उत्सुकता ही हमारी प्रेरणा है। क्या आप तैयार हैं एक और रोमांचक सफर के लिए? कमेंट में हाँ लिखकर बताइए और अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए। भूतिया मंदिर की कहानी, हॉरर स्टोरी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं वहां एक पिशाच का साया था जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी की बलि लेता था। लेकिन इन सब अफवाहों पर विश्वास न करने वाले 3 दोस्त रवि, सुमित और अर्जुन इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। रात के 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जंगल के पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सा बदबूदार धुआं उनकी नाक में घुसा। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। अचानक अर्जुन ने दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां देखी, खून से सने हाथों के निशान। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और मंदिर के घंटी बिना किसी के छुए खुद ब खुद बज उठी। तीनों डर से सिहर उठे, लेकिन हिम्मत कर अंदर बढ़ गए। जैसे ही वे मुख्य प्रांगण में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिस पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ था। रवि ने हिम्मत करके उस कपड़े को हटाया और तभी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। अचानक सुमित को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह घबरा कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अर्जुन की आंखें मूर्ति की ओर टिक गईं। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। अब तीनों को समझ आ गया कि यहां कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा है। वे दौड़कर मंदिर के बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वह अपने आप बंद हो गया। अब चारों तरफ घना अंधेरा था और अचानक हवा में एक परछाई उभरी, लाल आंखों वाला, काले धुएं से बना एक भूतिया साया। वह साया गुस्से में गुर्राने लगा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रवि ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम बस यहां देखने आए थे। परछाई हंसी और बोली, अब यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, फर्श दरकने लगा और तेज हवा चलने लगी। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह मंदिर से बाहर भाग निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि मंदिर गायब हो चुका था। गांव वापस आकर जब उन्होंने बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर 100 साल पहले जल गया था और जो लोग इसके अंदर जाते हैं वे कभी नहीं लौटते। रवि, सुमित और अर्जुन इस खौफनाक मंजर के बाद कभी भी उस जंगल की ओर नहीं गए और इस रहस्य को हमेशा के लिए दफना दिया। लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात वहां घंटी बजने की आवाज आती। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह मंदिर हजारों साल पुराना था। वहां एक तांत्रिक ने साधना करते हुए राक्षसी शक्तियों को बुलाया था, लेकिन कुछ गलत होने की वजह से वह खुद ही उन शक्तियों का शिकार हो गया। तब से मंदिर शापित हो गया। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, सुमित और अर्जुन ने इस मंदिर की सच्चाई जानने की ठानी। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने और रात के 12 बजे मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। अचानक मूर्ति से खून की धार बहने लगी। तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि वे फंस चुके हैं। तभी एक डरावनी परछाई उनके सामने आई, लाल आंखें, जली हुई खाल और लंबा कद। वह पिशाच हंसते हुए बोला, अब तुम मेरी बलि बनोगे। सुमित ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब खोली तो देखा कि अर्जुन हवा में ऊपर उठ चुका था और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। रवि और सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। अचानक गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक वहां आ गए। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और पिशाच चीखने लगा। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और पूरा मंदिर जलने लगा। तांत्रिक ने कहा, यह मंदिर अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। भागो रवि और सुमित
किसी तरह बाहर निकले, लेकिन अर्जुन वहीं गायब हो चुका था। जब वे गांव लौटे तो पता चला कि मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है। क्या आप उस मंदिर में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और अगर आप ऐसी ही और भूतिया कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। क्या आप तैयार